पाठ हो रहा है। हनुमान जी बजरंगबली, उन्हीं के नाम पर ये बजरंग दल बना। और जब से बजरंग दल बना है तो बजरंग दल ने जो काम किए वो मैं गिनाता हूं आपको। बजरंग दल ने राम जानकी रथ यात्रा निकलवाई। बजरंग दल ने राम जन्मभूमि का आंदोलन चला करके उसको सफलता के शिखर पे पहुंचाया। आज भगवान राम का बोलो मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? राम जी का मंदिर बन रहा है। अपन सब लोगों को थोड़े समय बाद पूरे परिवार को लेकर के दर्शन के लिए जाना है। राम मंदिर के अभियान को पूरा करने का काम किसने किया? बजरंग दल ने किया। अमरनाथ यात्रा, उसके ऊपर रोक लगा करके 64 दिन तक हमने जम्मू को बंद किया और श्राइन बोर्ड ने जो प्रतिबंध लगाया था उस प्रतिबंध को मजबूर होकर सरकार ने वापस लिया और हमने वो जमीन मुक्त करवाई। बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा आरंभ की, लोगों ने बंद कर दी थी। बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा अपने द्वारा वापस शुरू करवाई गई। राम सेतु तोड़ेंगे। मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ कोई सबसे प्राचीन निशान यदि कोई है तो वो भगवान राम के द्वारा नल और नील जैसे इंजीनियरों के द्वारा बनाया हुआ राम सेतु कांग्रेस ने तोड़ने का प्रयास किया था। हमने पूरे भारत में चक्का जाम करके उसको तोड़ने से बचाया। लक्षित हिंसा अधिनियम 2011, अपराध कोई भी करेगा यदि दोष हिंदू पे लगा दिया तो हिंदू को अंदर जाना पड़ेगा। किसी मुसलमान ने कहा मुझे आपका मकान किराए पे चाहिए, आपने यदि मना कर दिया तो आपको उठा करके जेल में डाल देंगे। ऐसा काला कानून लेकर आने वाली थी कांग्रेस सरकार। हम सब लोगों ने अभियान चला करके उस काले कानून को निरस्त करवाने का काम किया। ओबीसी का आरक्षण छीन करके 4% आरक्षण मुसलमानों को देंगे, ये पूरे देश के अंदर षड्यंत्र किया था कांग्रेस ने। या कर्नाटक में तो लागू भी कर दिया, उसको निरस्त करवाने का काम अपन सब लोगों ने किया। पूरे देश के अंदर 6 लाख लोगों को हमने घर वापसी करवाई है। जो हिंदू थे और मुसलमान बन गए उनको वापस हिंदू बनाने का काम बजरंग दल ने किया है। पूरे देश के अंदर 62 लाख हिंदू जो मुसलमान बनने की कगार पे थे उनको रोकने का काम बजरंग दल ने किया है। पूरे देश के अंदर 70 लाख गायों को बचाने का काम ये बजरंग दल ने किया है। बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा हमने शुरू की। बजरंग दल ने हजारों मंदिरों को टूटने से रोकने का काम किया है। बजरंग दल ने पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं को यहाँ की नागरिकता दिलवाना और उनकी पूरी मदद करना, ये काम बजरंग दल ने किया है। बजरंग दल रक्तदान द्वारा 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को पूरे देश के अंदर लाखों यूनिट रक्तदान करता है। रक्त के अभाव में किसी को मरने नहीं देंगे, ये काम बजरंग दल करता है। बजरंग दल ने 7 लाख हिंदू लड़कियां जो लव जिहाद का शिकार हो गई थी उसको बचाने का काम किया है। 7,000 लड़कियां जो मुसलमानों के साथ चली गई थी उनको वापस उनके साथ रहेगी तो कौन शादी करेगा? तो हमने लोगों को तैयार करके 7,000 लड़कियों का पुनर्विवाह बजरंग दल ने करवाया है। बजरंग दल प्रति वर्ष लाखों वृक्ष लगाता है, तुलसी घर घर के अंदर वितरण करता है और जब भी कोई राष्ट्रीय आपदा आती है उस आपदा के अंदर बजरंग दल सबसे आगे खड़ा रहता है। ये बजरंग दल की उपलब्धियां हैं। बजरंग दल शौर्य प्रशिक्षण वर्ग लगाता है। हिंदू युवक मजबूत बने, देशभक्त बने, अनुशासित बने, इसलिए हजारों की संख्या में प्रति वर्ष युवकों को बुला करके 7 दिन तक ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। और जब भी देश के ऊपर विपत्ति आती है तो ये सारे बजरंगी इकट्ठे होकर के देश समाज धर्म की रक्षा का काम करते हैं। और कुछ काम अभी बाकी रह गए हैं, अपन सब लोग बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद से जुड़ करके हमको पूरा करना है। गौ माता को अभी अपने को राष्ट्रीय प्राणी घोषित करना है। भारत में गौ हत्या होती है, गौ हत्या रोकने का काम अभी बाकी है। पूरे देश में गायों के हत्या के ऊपर प्रतिबंध लगवाना है, ये काम बजरंग दल कर रहा है। पूरे देश के अंदर बड़ी मात्रा में आज भी धर्मांतरण हो रहा है, उस धर्मांतरण को रोकना है। बड़ी मात्रा में हिंदू से ईसाई और मुसलमान बन गए, उनकी घर वापसी करवानी है। बहुत बड़ी मात्रा में 5 करोड़ की संख्या में बांग्लादेश के घुसपैठिए भारत के अंदर घुसे हुए हैं और भारत के अंदर आतंकवादी गतिविधियां करते हैं, उन सबको यहाँ से वापस भगाना है।
हजारों की संख्या में पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिंदुओं को, विशेष रूप से एससी और एसटी के लोगों को मार मार के भगाया है। वो भारत के अंदर है, अपने यहाँ की कॉलोनियां है, जो रिफ्यूजी है वहां से आए हुए हैं, उनको नागरिकता दिलाने का काम अभी अपने को करना बाकी है। बड़ी मात्रा में विदेशों से पैसा आता है भारत के अंदर, जिसको ये अरब के जो देश है जहां पेट्रोल का पैसा निकलता है, पेट्रोल डॉलर बोलते हैं, उसके ऊपर रोक लगानी है। ईसाई और जो भारत के एससी और एसटी के लोग हैं, ये जो हमारे वनों के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को विशेष रूप से एसटी, उन लोगों को लालच दे करके ये ईसाई मिशनरियां उनको ईसाई बनाते हैं, और ईसाई बनने के बाद भी उनको एससी और एसटी का आरक्षण का लाभ मिलता है। वो बंद करवाना है, वो बंद होगा तो ये लोग ईसाई नहीं बनेंगे। लेकिन आज ये काम हो रहा है, हमको इस पे रोक लगानी है। भारत के अंदर ये जो पूर्वोत्तर के राष्ट्र हैं, राज्य हैं, उन पूर्वोत्तर के राज्यों को भारत से काटने के लिए, भारत एक जगह बहुत पतला हो जाता है, उसको चिकन नेक बोलते हैं, वहां आबादी का असंतुलन बढ़ रहा है, उसको रोकने का काम हमको करना है। भारत के अंदर समान नागरिक संहिता लागू करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हिंदू तो एक शादी करके 2 बच्चे पैदा करेगा और वो 4 शादी करके 25-30 बच्चे पैदा करेंगे, तो आने वाले 40-50 साल बाद हमारी क्या स्थिति हो जाएगी। आबादी के असंतुलन के कारण पाकिस्तान बन गया, मुसलमानों के 57 देश हो गए, हिंदुओं का तो एक भी देश नहीं है। ये जो धर्मनिरपेक्ष देश है, जब तक हिंदू है तब तक धर्मनिरपेक्ष है। जिस दिन यहाँ हिंदू कम हो गया, ये देश भी इस्लामिक देश बन जाएगा। तो समान नागरिक संहिता लागू करवाना बाकी है। जनसंख्या नियंत्रण का कानून लाना बाकी है। पूरे देश के अंदर राम का मंदिर तो हमने बना लिया, लेकिन कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ अभी मुक्त करवाने बाकी है। 30,000 ऐसे मंदिर हैं जिनको तोड़ तोड़ के उसके ऊपर क्या बना दी, मस्जिदें। 30,000 मंदिर, उनको वापस मुक्त करवाने का काम अपन सब लोगों को करना है। हमारी कमजोरी के कारण ये पाकिस्तान बन गया, हमारी कमजोरी के कारण ये बांग्लादेश बन गया, ये आजू बाजू के सारे देश हमारे थे, ये हमसे टूट टूट करके अलग हो गए। इन सब को वापस भारत में मिला करके भारत को अखंड हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये काम अभी बाकी है। भारत के अंदर छुआछूत जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां आज भी मुंह खोले सुरसा की तरह मुंह खोल करके खड़ी है। हमारे घर में कुत्ता हम पालते हैं, बिल्ली हमारा दूध पीती है, चूहा हमारे घी के अंदर गिर जाता है, चूहा जो नालियों में घूमता है उसको हम बाहर फेंक देते हैं उठा करके, घी नहीं फेंकते। मक्खी पता नहीं कहाँ कहाँ बैठती है और हमारे भोजन पे बैठती है, हम उस भोजन को खाते हैं। लेकिन जो बेचारा एससी और एसटी वाला व्यक्ति है, वो घर की साफ सफाई हमसे भी ज्यादा रखता है। उसके घर में गाय है, उसके घर में मंदिर है, माजीसा का थान है, रोजाना दिया होता है, लेकिन इस जाति का है, इसलिए मैं उसको मंदिर में नहीं आने दूंगा, मेरे घर में नहीं घुसने दूंगा। हमारे जो झाड़ू लगाने वाली आती है उसके साथ मैं अच्छी प्रकार से सम्मान सूचक शब्दों में बात नहीं करूंगा। यदि हिंदुओं का व्यवहार ऐसा रहा तो भाइयों, हम मंदिरों के अंदर बोलते तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणी यानी कुत्ते बिल्ली में भी सद्भावना होनी चाहिए। वो नामदेव जी रोटी बना रहे थे, कुत्ता ले गया तो पीछे गए नामदेव जी, कुत्ते को पकड़ने के लिए नहीं, घी की गिलोड़ी लेकर के कि प्रभु इसको चुपड़ करके खाओ, लूखी खा रहे हो तो आनंद नहीं आएगा। तो हमने तो कुत्ते में भी परमात्मा देखा है। तो प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण, कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है हिंदू, लेकिन हिंदुओं का व्यवहार सही नहीं है। और व्यवहार सही नहीं है तो इन सब लोगों को मुसलमान वर्ग ला करके हमसे अलग कर देंगे। जय भीम और जय मीम। भीम तो चलो भीमराव अंबेडकर हमारे थे, लेकिन मीम, ये बीच में कहां से मीम आ गया। ये स्वार्थ के लिए ऐसे नारे लगाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में हजारों एससी और एसटी के लोगों को मार दिया, वहां से भगा दिया, वहां उनके लिए कोई बोलने वाला नहीं है। तो अभी अपने को छुआछूत समाप्त करने का काम हम सब लोगों को करना है। विश्व में जहां कहीं भी हिंदू के ऊपर अत्याचार होता है, एक संगठन चाहिए जो उसके लिए बोले। वो संगठन है बजरंग दल, वो संगठन है विश्व हिंदू परिषद। हमारी जाति का संगठन है, अच्छी बात है, जाति का अभिमान होना ही चाहिए, लेकिन हम सब मिलकर के पहले क्या है, हिंदू। यदि हिंदू नहीं बचा
तो ये जैसे अंगुलियां होती है, 5 अंगुलियां अलग अलग होती है, कोई भी तोड़ सकता है उसको, लेकिन जब 5 अंगुलियां मिल जाती है, मुक्का बन जाता है, तो बोलो ताकत आती है कि नहीं आती है। तो ये ताकत का निर्माण समाज की एकता, समाज के संगठन से, समाज के संस्कार से होने वाला है। अपन सब लोग इससे जुड़े, बहन बेटियों को समझाएं। अभी ये फिल्म आई है केरल स्टोरी, आप सब लोगों को केरल स्टोरी देखनी चाहिए। ये केवल केरल की बात नहीं है, ये हर जगह हो रही है। अपने यहाँ से भी प्रति वर्ष कम से कम 25-30 लड़कियां मुसलमानों के जाल में फंस करके वो यहाँ से भाग जाती है मुसलमानों के साथ। हम उसको कभी बिठाते नहीं, उसको हम बताते नहीं कौन सा धर्म क्या है, षड्यंत्र क्या होते हैं। यदि उनको बताएंगे, मंदिर ले जाएंगे, गाय की पूजा करवाएंगे, रोटी दिलवाएंगे, तुलसी और हमारे बाप दादों की यशो गाथा उनको बताएंगे तो हमारी बच्चियां कभी पथ भ्रष्ट नहीं होगी। तो आप सब लोग दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति, ये जो 2 संगठन है, इन 2 संगठनों से जुड़िए, बजरंग दल से जुड़िए, विश्व हिंदू परिषद से जुड़िए, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है, वो है भारत माता की जय। क्या उद्देश्य है? भारत माता की जय। इस उद्देश्य में यह संगठन लगा हुआ है। आप सब लोग भी इसमें तन मन और धन से सहयोग करेंगे, ऐसा आपसे विनम्र निवेदन है। बोलिए भारत माता की, बजरंग बली की जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत